नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम वनस्पति शास्त्र के जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा, अर्थात डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड्स। वायु द्वारा प्रकीर्णन के अलावा जो अन्य माध्यम है उनका हम अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वेरियस मोड्स, अर्थात विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से बीजों का प्रकीर्णन होना। वायु द्वारा अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जल द्वारा, पक्षियों द्वारा और विस्फोटन प्रणाली द्वारा जो होने वाला बीजों का प्रकीर्णन है उसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णन बीजों एवं फलों के लिए आवश्यक है कि उनमें अपने अंदर किसी फ्लोटिंग डिवाइसेस अर्थात प्लावन संरचना को विकसित किया गया हो। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय वाटर यूजुअली अकर्स इन दोज प्लांट्स व्हिच ग्रो इन और नियर वाटर। Such seeds generally develop some kinds of floating devices or protecting covering which makes them water resistant। कई सारे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। पानी में उगने वाले जो सामान्य पादप हैं उनकी हम बात इसमें करेंगे, जैसे वाटर लिली निम्फिया की, कमल नीलम्बो न्यूसीफेरा की, सिंघाड़ा वाटर चेस्टनस जो है ट्रापानेटेंस की, कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा की और डबल कोकोनट, इनकी बात हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाटर लिली निम्फिया के बीज छोटे और हल्के होते हैं और इनके एरिल अर्थात बीज चोल में हवा भरी रहती है जिससे ये आसानी से पानी में तैरते रहते हैं। फिर देखते हैं हम कमल को, लोटस वनस्पतिक नाम जिसका नीलम्बो न्यूसीफेरा है, का लट्टू के आकार का पुष्पासन अर्थात थैलेमस जिसकी सतह पर फल लगे रहते हैं स्पंजी होता है। स्पंजी होने के कारण इसमें हवा भरी रहती है और यह पानी पर तैरता रहता है एवं पानी के प्रभाव के साथ बहते हुए ये काफी दूर तक चला जाता है। सिंघाड़ा अर्थात ट्रापानेटेंस वाटर चेस्टनस के पके फल टूटकर नीचे जलाशय के कीचड़ में धंस जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर ये नया पौधा बना लेते हैं। नारियल कोकोनट की बात करते हैं, कोकस न्यूसीफेरा एवं डबल कोकोनट डूडसिया में फल मध्यबीती अर्थात मीजोकार्प रेशेदार होती है और फल को पानी की सतह पर तैरते रखने में सहायक होती है। इसके साथ ही ये और दूसरे रक्षात्मक आवरण अर्थात प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी बनाती है। मध्य फल भित्ति की सक्रियता के कारण ये फल समुद्र में दूर दूर तक बह जाते हैं और समुद्र तट पर पहुंचने के बाद अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं। संभवतः यही कारण है कि नारियल समुद्री किनारों एवं समुद्री टापों की अभिलाक्षणिक वनस्पति का एक अभिन्न हिस्सा है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन। वर्षा के पानी से भी पौधे के बीज बहते हुए सुदूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं, रिमोट प्लेसेस तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमने देखा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर अर्थात जल द्वारा प्रकीर्णन। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स अर्थात जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, जो एक बहुत ही सामान्य अवस्था है। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित फल एवं बीज के कई उदाहरण हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इज जनरल मोर रिलायबल एंड इकोनॉमिक। ये अधिक विश्वसनीय है और आर्थिक रूप से महत्व की पौधे भी इसमें पहुंच जाते हैं। सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टिव फीचर्स। हम जंतुओं एवं प्रकीर्णित फल एवं बीजों को निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं, जिनमें 3 श्रेणी हैं। पहला है हुक्ड फ्रूट्स एंड सीड्स अर्थात अंकुशी फल व बीज। अंकुशी फल का इसमें हुक्ड सीड्स का निर्माण होगा। दूसरी हम बात करेंगे बाद में स्टिकी फ्रूट्स के साथ चिपचिपे फल की, जिसकी सहायता से ये प्रकीर्णित होगी।
और दूसरा जो पशु पक्षी इसको खा के दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एडिबल फ्रूट्स, खाने योग्य फल की, जिनमें जो फ्रूट्स होगा वो फ्लेशी होगा। सबसे पहले जो 3 कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं, हुक्ड फ्रूट्स एंड सीड्स, अंकुशी फल व बीज। इसके कई एग्जाम्पल हमें इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनकी हम बात करेंगे। अनेक पौधों के फल या बीज हुक्स और स्टिफ हेयर्स या हुक्ड ब्रिस्टल्स एवं कांटों से युक्त संरचना होती है, अर्थात इनमें अंकुश, दृढ़ रोम, मुड़े हुए शुक या कांटों से जुड़ी हुई संरचनाएं बन जाती है। ये संरचना इनके बाहरी धरातल पर होती है, अर्थात आउटर सरफेस पर होती है बीज के, और इनकी मदद से ये जानवरों के शरीर पर, जैसे जानवरों के पूंछ पर, पांव पर या मनुष्य के कपड़ों पर आदि पर चिपककर सुदूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं। अक्सर जब ऐसे फल या बीज मनुष्य के कपड़ों पर चिपकते हैं और दूर चलने के बाद मनुष्य जब इन्हें देखता है तो इन्हें से कपड़ों से जब दूर हटाता है तो अन्यत्र वो ये बीज वहां पर पहुंच जाते हैं और पौधे उग जाते हैं। इनको हम कई उदाहरणों से यहाँ पर समझेंगे। जैसे बाइडेंस बेगरटिक्स के फल में 2 हुक्स होते हैं, 2 अंकुश। जो बड़ा गोखरू है जेंथियम, उसमें फल की समस्त बाहरी सतह पर अनेक हुक्स पाए जाते हैं। और एक बहुत सामान्य जो हम विट्स देखते हैं, बगनखी मेरिटीनिया, इसके बीज में 2 तेज नुकीले और मुड़े हुए हुक्स पाए जाते हैं। स्पीयर ग्रास, जिसका वानस्पतिक नाम एरिस्टिडा है, कि फल में ऊपर की ओर उन्मुख दृढ़ रोम अर्थात स्टिफ हेयर्स पाए जाते हैं। और एक सामान्य प्लांट्स जिसको आंधी झड़ा या लठ जीरा अपामार कहते हैं, एकाइरेंथस, उसमें सहपत्र व परिदल पुंज नोकदार हो जाते हैं। प्लूपेलिया का परिदल पुंज हुक्ड ब्रिस्टल्स वाला हो जाता है, अर्थात अंकुश नुमा शुक वाला। और छोटा गोखरू जो जमीन पर चिपका रहता है, जिसका वनस्पतिक नाम है ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस, के छोटे फलों के ऊपर अनेक कांटे पाए जाते हैं। तो ये जो हमने इनके बाहरी आवरण में ऊपर अंकुश जो हुक्ड आवरण देखा है, जिससे कहीं चिपक जाते हैं और अन्य जगह पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स हमने इसमें समझा, जैसे बाइडेंस, जेंथियम, मार्टिनिया, एरिस्टिडा, एकाइरेंथस, प्यूपेलिया, ट्रिपुलस, ये मुख्य एग्जाम्पल हैं। अन्य भी कई इनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो हम इसमें उदाहरण देखते हैं वो चिपचिपे फल, स्टिकी फ्रूट्स। कई प्लांट जैसे पुनर्नवा, बोराविया डिफ्यूजा और क्लियोम के फलों पर चिपचिपी ग्रंथियां होती है, अर्थात स्टिकी ग्लैंड्स पाई जाती है। विस्कम के बीजों पर चिपचिपा गुदा लगा रहता है। जिस समय चिड़िया अपनी चोंच को किसी पेड़ की टहनी इत्यादि से साफ करती है तो ये बीज पेड़ की टहनी से चिपक जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये वृक्ष पर ही अंकुरित हो जाते हैं और सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। क्योंकि विस्कम एक आंशिक स्तंभ परजीवी पादप है, अर्थात इट इज ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इसलिए आसानी से वह उसके द्वारा पहुंच जाता है। ये हमने स्टिकी सीड्स वाले एग्जाम्पल में बोराविया, क्लियोम, प्लम्बेगो, विस्कम, लोरेंथस, इनको देख सकते हैं जिनमें ये पाया जाता है। इसके बाद एक बहुत सामान्य एग्जाम्पल बात करते हैं एडेबल फ्रूट्स, खाने योग्य फल की। एडेबल फ्रूट्स एंड सीड्स आर चीफली disseminated by birds, rodents and males. Fleshy parts of succulent fruits provide food to these animals. खाने योग्य फलों के बीज मुख्यतः चिड़िया, गिलहरी या मनुष्य द्वारा वितरित होती है। चिड़िया एवं अनेक फलों के बीज सहित खा जाती है। चिड़िया अनेक फलों को बीज सहित खा जाती है, परंतु बीज का पाचन न हो सकने के कारण ये विष्ठा के साथ बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। प्राय कुछ प्लांट्स को हम देखें जो मोरेसी फैमिली के हैं, जैसे बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल फाइकस रिलीजियोसा और गूलर फाइकस रेसिमोसा आदि के पेड़ों को दीवार में दूसरे वृक्षों की तनों पर या मिट्टी में एकत्रित हो गई हो वहां उगते हुए देखा गया है। इनके बीज इन स्थानों पर चिड़ियों की बीट के साथ, इनके एक्सेट्रा के साथ पहुंच जाते हैं। गिलहरी, कीदड़ और मनुष्य
फलों का गूदा खाकर बीजों को फेंक देते हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी फलों के बीजों को मनुष्य स्वयं भी इधर से उधर ले जाता है। अनेक फलों के बीज मनुष्य एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वर्षों पहले चीकू, एक्रस सेपोटा भारत में प्रचलित नहीं था। किसी अन्य देश से ये गोवा लाया गया और आज ये भारत में लोकप्रिय फलों में शामिल है। तो हमने कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा एडेबल फ्रूट्स इसको देखा, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रेसिमोसा। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ornithocory, and other examples of these types dispersal in plants are quercus, oak और chestnut। ये हुई बात जंतुओं द्वारा बीज के प्रकीर्णन की, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब हम अगली विधि, अगला जो मोड देखते हैं सीड डिस्पर्सल का, वह है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म विस्फोटी प्रणाली या स्प्रिंग नुमा क्रियाविधि द्वारा प्रकीर्णन। ये कई पौधों में इस प्रकार की गतिविधि होती है जहां बीज एकदम फटता है, दूर बिखर जाता है। इस प्रक्रिया में पौधा स्वयं प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। ये फलों के या तो तनाव के कारण या आकस्मिक फटने से या फिर कुछ ऊतकों के फूलने के कारण फटने से बीजों को दूर दूर तक बिखेर देता है। कई एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे, जैसे बोहोनिया वेलाई की बड़ी फलियां या पॉट्स जोरदार आवाज से फटते हैं और इनके बीज बिखेर देते हैं। इनकी पॉट्स की फलवित्ती स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो जाती है। वायोला पेंजी में अंडाशय के पकने के साथ साथ बीजों पर दबाव बढ़ता चला जाता है और बीज एक झुके के साथ दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार फ्लॉक्स में संपुट फल के चटकने के साथ झटके से बीज बाहर निकल आते हैं। रुएलिया के फल पानी के संपर्क में आते ही फट जाते हैं। इसके प्रत्येक बीज के नीचे एक मुड़ा हुआ जैकुलेटर पाया जाता है। ये हुक के झटके से खुलता है और बीजों को दूर फेंक देता है। एकेंथेसी फैमिली, उसमें बीज जैकुलेटर होते हैं, सीड्स विद जैकुलेटर, और ये जैकुलेटर जो है ये एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से, विस्फोटक प्रणाली से फटते हैं और बीज बहुत दूर तक झटक जाते हैं और उनका प्रकीर्णन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे हम बात करें रुएलिया, जस्टिसिया, एडेटोडा, एंड्रोगाफिस, बार्लेरिया आदि, इन सभी में एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से जैकुलेटर के द्वारा बीज प्रकीर्णित होंगे। इम्पेशियंस अर्थात गुलमेहंदी एक सुंदर फूल का पौधा है जिसमें 5 संयुक्त अंडकों से बना एक संपुट कैप्सूल होता है। परिपक्व फल की भित्ति अत्यधिक टेंशन तनाव में रहती है और जरा सा छूने या झटका लगने से अंडक नीचे से फट जाते हैं और तनाव समाप्त होकर साथ ही ये अंडक अंदर की तरफ बीजों को दूर तक फेंक देता है। एग्बेलियम इलेटेरियम, इसमें फल का वृंत फल में डोट की तरह, स्टॉपर की तरह लगा रहता है। फल के परिपक्व होने की अवस्था में बीजों के चारों ओर से के ऊतक एक म्यूसिलेजिनस सबस्टांसेस में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके कारण फल के भीतर अत्यधिक उच्च मान या स्फुति दाब, टर्गर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। अब फल का वृंत भी ढीला पड़ जाता है। आंतरिक दाब के कारण फल का रस बीजों सहित पिचकारी की तरह वृंत को हटाकर बनाए गए छिद्र या द्वार से बाहर निकल जाता है और बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। ये हमने प्रक्रिया देखी, एग्बेलियम इलेटेरियम कहता है। अगले पौधे की बात करें, जीरेनियम में बीजों का प्रकीर्णन इम्पेशियस अर्थात गुलमेहंदी के समान होता है एवं यहाँ भी कैप्सूल फल 5 संयुक्त अंडकों का बना होता है। अंडकों का निचला हिस्सा उर्वर व बीजयुक्त एवं ऊपरी भाग बंद होता है और एक चोंच के समान बीक लाइक संरचना बनाता है। परिपक्व फल में अंडकों की बाहरी भित्ति दोनों पार्श्वों में फट जाती है व कैप्सूल 5 भागों में टूट जाता है तथा नीचे की बीजयुक्त प्रकोष्ठों को ऊपर पहुंचा देता है। अचानक इस झटके से बीज दूर दूर तक फेंक दिए जाते हैं। तो ये हमने देखा एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म और कई एग्जाम्पल से इसको समझा, जैसे बोहोनिया वेलाई, वायोला, फ्लॉक्स, इम्पेशियंस अर्थात बाल्सम, ओक्जेलिस, निक्टेंथस, आर्सेथोबियम, इग्बेलियम इलेटेरियम, जीरेनियम और एकेंथेसी फैमिली के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे रुएलिया, जस्टिसिया, एडेटोडा, एंड्रोगाफिस, बार्लेरिया आदि। धन्यवाद।